मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सरोज गौतम एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ क्यूब। आज मैं आपको क्यूब के बारे में बताऊँगा। क्यूब मतलब घन। घन क्या होता है, कैसे निकालेंगे घन। किसी भी संख्या हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर उसकी घात अगर 3 हो जाए तो वो एक घन का रूप ले लेता है। जैसे आप देख रहे हैं, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 2 का 3 बार गुणा किया तो 8 आ गया, और 3 का अगर मैंने 3 बार गुणा किया तो 27 आ गया। इसी प्रकार 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, 6 का 216 हो जाएगा, 7 का 343 हो जाएगा, और 8 का 512। इसी प्रकार 9 का 729 और 10 का 1000। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से घन निकालेंगे तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका समय कम से कम लगे। तो आइए एक बार फिर आपके सामने क्यूब। क्यूब यानी घन। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले हम देखेंगे 1 और ए। इसके बाद हम देखेंगे a, 1। इसके बाद देखेंगे a, a। इसके बाद हम देखेंगे a, b। आप देख रहे होंगे कि इधर जो 1 है वो दहाई का अंक है, और इधर जो a है ये इकाई का अंक है। जब दहाई का अंक 1 होगा उसके लिए आपको घन कैसे निकालेंगे। तो आज हम सीखेंगे 2 अंकों के घन निकालना। 2 अंकों के घन निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और आप लोग ध्यान से देखें। इसका एक बार हम आपको फार्मूला दर्शाते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो a और 1, तो इसका जब घन निकालेंगे तो एक हम फार्मूला बनाते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाएं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1, इसके बाद लिखेंगे a, फिर इसी का वर्ग, फिर इसी का घन। इतना सब करने के बाद जो बीच वाले दोनों अंक हैं इनका दोगुना लिखेंगे, यानी कि a का दोगुना हो जाएगा 2a, और इस वाले का दोगुना हो जाएगा 2a²। ये एक फार्मूला टाइप में मैंने बनाया है, और फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने घन को 4 भागों में डिवाइड किया था। उन्हीं 4 भागों में से मैंने एक भाग को नियम नंबर 1 नाम दिया है, जिसको हम हल करने वाले हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ। जैसे कि दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक a हमने कोई मान लिया, एक डिजिट a है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन हमारा जो दहाई का अंक है वो हमेशा 1 ही आना चाहिए। तो इसका जब हम घन निकालेंगे तो जैसे देखा हमने 12 का घन, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसी 2 का वर्ग लिखेंगे 4, इसी 2 का घन लिखेंगे 8। इसका डबल करेंगे यहाँ पर, 4 दूनी 8, इसका डबल करेंगे 2 दूनी 4। कुछ नहीं करना है, इनको बस जोड़ना है। 8 का 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हासिल आई 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। ये हमारा एक आंसर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद हम देखेंगे 13 का। 13 का क्यूब देखेंगे किस तरीके से लगाते हैं।
आप लोग उसको नोट कीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा है कि मैंने 12 का घन निकाला था, अब हम 13 का घन निकालेंगे। अपना वही तरीका, 4 स्टेप बनाइए। सबसे पहले 1 लिखिए, इसके बाद इकाई का अंक लिखिए 3, फिर 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 3 का घन कितना होता है 27। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को छोड़ना है, पहले वाले को छोड़ना है, बीच वाले का डबल लिखना है। 3 का डबल 3 दूनी 6, 9 का डबल 9 दूनी 18। कुछ नहीं करना है, बस इनको जोड़ना है आपको। इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इधर से इकाई का अंक लिखना है 7, 2 हासिल आ जाएंगी इसके ऊपर। अब जोड़ेंगे, 18 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, 29 की 9 हासिल आई 2, 6 3 9, 9 2 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 1 और 1 2। तो ये हमारा जो आंसर आया है ये आया है 13। 13 का घन होता है 21 97। इसी तरीके से हम अपने 14 के घन को देखेंगे। 14 15 16 17 इसी प्रकार से 13 का घन देखते हैं। 13 के बाद हम अब देखेंगे 14 का घन। 14 का घन इसी प्रकार करेंगे, तो इसको हम रब करते हैं। यहाँ देखेंगे अब 14 का घन। कुछ नहीं करना, 4 स्टेप बनाइए, 1 2 3 4। दाई का अंक लिखिए पहले 1, इसके बाद 4 को उतारिए। 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का घन होता है 64। कुछ नहीं करना, बीच वाले दोनों अंकों का डबल लिखना है। 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। बस इनको बहुत आसानी से जोड़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आपकी गलती होगी जोड़ने में होगी, अगर आपने सही से जोड़ा है तो आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ से कितना होगा 64 का 4 हासिल आएगा 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 इस पर आएगी कैरी। 8 4 12, 12 और 5 17 की 7 आएगी, हासिल आई 1, 1 और 1 2। तो 14 का जो हमारा घन आएगा वो आएगा 27 44। 14 का घन कितना आएगा 27 44।